हर हर महादेव दोस्तों, मैं हूँ केएस न्यू ब्लॉग से आपकी अपनी किरण सिंह। और आज आप देख रहे हैं शिव महापुराण के अंतर्गत उसके महात्मा का आगे का भाग। और मैं आज आपको शिवलिंग के दर्शन नहीं कराऊंगी, उससे एपिसोड लंबा हो जाता है, उसका मैं अलग से ब्लॉग बनाकर आपको डालूंगी, इसलिए आप यही सुनिए। हर हर महादेव। हर हर महादेव दोस्तों, कल मैंने आपको बताया था चंचुला अपने पति बंधु के मरने के बाद कैसे वो सदगति को प्राप्त हुई और पार्वती जी की सखी बनी, पार्वती जी की सखी बन गई थी। अब चंचुला तो अब पार्वती जी की सखी बन गई, वहाँ पे अपने शिव जी के और उनकी पूजा पाठ करने लग गई और उनको मतलब सदगति मिल गई चंचुला को। लेकिन चंचुला का मन प्रसन्न नहीं रहता था, उसे रह रहकर अपने पति बिंदु की याद सताती रहती थी। वह हर समय सोचती रहती थी कि पता नहीं मेरा पति कहाँ गया होगा, मरने के बाद कौन सी योनि में भटक रहा है। एक दिन चंचुला बोली, पार्वती जी से बोली, हे गिरिराज नंदिनी, हे स्कंद माता, मनुष्यों ने सदा आपकी सेवा की है, समस्त सुखों को देने वाले हो आप, और विष्णु और ब्रह्मा आदि देवताओं द्वारा सेवित हो। आप परम ज्ञाता हो, आप ही संसार की सृष्टि पालन और संहार करने वाली हो, तीनों गुणों का आप ही आश्रित हो। ब्रह्मा विष्णु और महेश्वर, इन तीनों देवताओं का आवास स्थान और उनकी उत्तम प्रतिष्ठा करने वाली परम शक्ति आप ही हो। तो इन सबको सुनकर महेश्वरी पार्वती जी बहुत प्रसन्न हुई और वो बोली कि बताओ आपको क्या कष्ट है, आप क्या कहना चाहती हो चंचुला। आपको मैंने अपना सखी बना लिया है, आपको परम तत्व परम धाम प्राप्त हो चुका है, आप क्या कहना चाहती हैं। तो उसने चंचुला ने बड़ी विनम्र स्वभाव से हाथ जोड़कर बोली, हे निष्पाप गिरिराज कुमारी, मेरे पति बिंदुक इस समय कहाँ हैं, उनकी कैसी गति है मैं नहीं जानती। कल्याण में ही दीन वत्सले, मैं अपने उन पति देव से जिस प्रकार संयुक्त हो सकूं मुझे बताइए, उनके बारे में मेरे को बताइए। मेरे पति का एक शुद्ध जाति के साथ आसक्त थे, वो पाप में डूबे हुए थे, उनकी मृत्यु मेरे से पहले हो गई थी, लेकिन अब वो किस गति में हैं मेरे को नहीं मालूम है, कृपया करके मेरे को बताइए। यह सुनकर पार्वती जी बोली कि तुम्हारा पति बिंदु बहुत ही अधर्मी और पापी था, अंतकरण बड़ा ही दूषित था। वह इसी करे वो मरने के बाद नरक में गया और नरक में वर्षों तक रह के वह विंध्य पर्वत पर पिशाच बना हुआ घूमता है। इस समय भी पिशाच की अवस्था में ही है और नाना प्रकार के कलेश उठा रहा है। यह सुन के चंचुलक जी को बहुत पीड़ा हुई। उसने गौरी माता से प्रार्थना करी, हे गौरी मैया, हे महेश्वरी, हे महादेवी, मुझ पर कृपा कीजिए और दूषित कर्म करने वाले मेरे उस दुष्ट पति का उद्धार कीजिए। हे देवी, कुत्सित बुद्धि वाली मेरे उस पापात्मा पति को किस उपाय से उत्तम गति प्राप्त हो सकती है, मेरे को शीघ्र ही बताइए। यह सब सुनकर पार्वती जी अपनी सखी चंचुला से प्रसन्न होकर कहने लगी, यदि तुम्हारा पति श्री शिव महापुराण की पुण्यमयी उत्तम कथन सुने तो सारी दुर्गति को पार करके वह उत्तम गति का भागी बन सकता है। अमृत के समान मधुर अक्षरों से युक्त गौरी देवी का ये वचन आदर पूर्वक सुनकर चंचुला ने हाथ जोड़कर मस्तक झुकाकर उन्हें बारंबार प्रणाम कर कर कहा, हे पार्वती देवी जी, आप बताइए मैं अपने पति को कैसे शिव महापुराण की कथा सुना सकती हूँ, उनको कथा सुनाने का कोई व्यवस्था कीजिए। इस पर शिव प्रिया गौरी देवी ने बड़ी दया आई तुमको और वो बोली, एक विंध्या पर्वत पर एक तुमरू शिव जी के भक्त गण एक तुमरू नाम के ऋषि रहते हैं, अगर वो कथा सुनाए तो मतलब बिंदुक उस पिशाच योनि से छूट सकता है।
मेरी मन की बातों को जानकर मेरे अविष्ट कार्यों को सिद्ध करने वाले, शिव में प्रीति रखने वाले तुमरो से गिरजा बोली, तुम्हारा कल्याण तो तुम मेरी इस सखी के साथ शीघ्र ही विंध्या पर्वत पर जाओ। वहाँ एक महाघोर और पिशाच है। उसका वृत्तांत सुनाते हुए गिरजा देवी बोली कि वहाँ एक बिंदुक नाम का पिशाच है, उसको पकड़ के आप शिव पुराण की कथा का श्रवण कराइए ताकि वो अपने पाप मुक्त हो सके। तुमरुकल जी से गिरिराज कुमारी ने कहा, अब तुम बिंदुक के आगे यत्न पूर्वक शिव पुराण की कथा को प्रवचन करो, जो परम पुण्यमयी और समस्त पापों का नाश करने वाली है। उत्तम शिव पुराण की कथा के श्रवण से उसका हृदय शीघ्र ही समस्त पापों से शुद्ध हो जाएगा। वह प्रेत योनि का परित्याग कर देगा। दुर्गति से मुक्त होने पर बिंदुक नामक पिशाच को मेरी आज्ञा से विमान पर बैठाकर तुम भगवान शिव के समीप ले जाओ। इतना कहकर गिरिराज कुमारी शांत हो गई और तुमरू जी मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने अपने भाग्य की सराहना की। तुमरू जी भोले बाबा के बहुत बड़े भक्त हैं। अगर कोई आपने अपनी बात भोले बाबा से मनवानी है तो तुम रुकर जी का नाम लेकर भोले बाबा के शिवलिंग पर जल चढ़ाया जाए तो वो हमारी मनोकामना जल्दी पूर्ण होती है। हमारी मनोकामना जल्दी पूर्ण होती है। तदंतर तुमरू जी ने शिव पुराण की कथा बाँचने का निश्चय करके महोत्सव युक्त स्थान और मंडल आदि की रचना की। इतने में तो संपूर्ण लोगों में पता चल गया कि तुम जो जी शिव पुराण बाँचने वाले हैं। तो सभी देवी देवता सभी गण हैं वहाँ पर एकत्रित हो गए शिव पुराण सुनने के लिए। वहाँ पे देवी देवताओं का मेलन लग गया और एक पर्वत पर उस पर्वत पर बड़ा अद्भुत और कल्याणकारी समाज इकट्ठा हो गया। और तो तत्पश्चात तुमरुकुनी जी ने उस पिशाच को 500 जंजीरों से बांधकर उसको बैठाया और उसको गौरीपति की कथा का गान किया। महात्म सहित पहली तथा प्रथम संहिता से लेकर 7वीं संहिता तक शिव पुराण की कथा का उन्होंने स्पष्ट वर्णन किया। 7 संहिता वाले शिव पुराण का आदरपूर्वक श्रवण करने से ही सबको उसने बिंदुक पिशाची शरीर को त्याग दिया। शीघ्र ही उसका स्वरूप दिव्यत हो गया, अंग तांग की गौर वर्ण की हो गया और शरीर पर श्वेत वस्त्र सब प्रकार की पुष्पित आभूषण उसके अंगों को उद्घासित करने लगे। इस प्रकार की दिव्य देव होकर श्रीमान बिंदुक अपनी भार्या चंचूला के साथ स्वयं भी पार्वती पति भगवान शिव की दिव्य चरित्र का गुणगान करने लगा। उसकी पत्नी तो पार्वती जी का सखी थी ही और बिंदुक भी भोले बाबा का शिव जी का गण बन गया और तदंतर महेश्वर के सुंदर और मनोहर गुणों का गान करता हुआ वह अपनी पत्नी चंचूला तथा तुमरुकल जी के साथ शीघ्र ही शिवधाम पहुँच गया और वहाँ पर प्रसन्नता पूर्वक वहीं उनकी सेवा करते हुए परम आनंद सनातन धाम में अविचल निवास करके पाकर वह परम सुखी हो गए। इति स्कंदे महापुराणे शिव पुराण महात्म्ये बिंदुक सद्गति वर्णनम नाम 5वां अध्याय। दोस्तों, आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए फटाफट और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। सबको शिव पुराण का रसपान पिलाइए, ठीक है। और सबको इसका एक नाम लेने से इंसान तर जाता है, ठीक है। और मैं कल इसके आगे की कथा आपको कल वाले उसमें भाग में बताऊंगी। और हर हर महादेव, भोलेनाथ सबके साथ।